चुनावी समर के चलते गुरुग्राम में समर्थनों का दौर जारी है और जन सेवक क्रांति पार्टी भी गुरुग्राम की समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रही है। ऐसे में प्रदेश की सबसे बड़ी बार में जन सेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी अंकित अलग को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। बार में आयोजित कार्यक्रम में वकीलों को संबोधित करते हुए जन सेवक अंकित अलग ने गुरुग्राम के 10 वर्षों के शासनकाल पर जमकर हमला बोला। अंकित अलग ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जिस विधायक का गला खराब रहा उसने क्या आवाज उठाई होगी और 48,000 वोट लेने वाले नेता 5 साल गायब रहकर अब बेशर्मी से वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब गुरुग्राम की जनता इन झूठे नेताओं के प्रलोभन में नहीं आने वाली और गुरुग्राम की जनता अब नए और युवा चेहरे जन सेवक को मौका देने का मन बना चुकी है। कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। अधिवक्ताओं का बड़ा अहम योगदान होता है राजनीति के अंदर, चुनावों के अंदर। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट यादव साहब का, जिन्होंने एक मौका दिया कि हम अपने विचार रख सके और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। और मुझे लगता है मैंने दिल से बात रखी थी और अधिवक्ताओं के दिल तक पहुंची होगी और मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबने सुना, समझा और मैंने आने वाले चुनाव में वोट और सपोर्ट की भी अपील की। मुद्दे जो हैं हमारे गुरुग्राम के, आज अस्पताल नहीं, बस स्टैंड टूटा हुआ है, कूड़ा करकट की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, चंद मिनटों की बारिश में जल भराव हो जाता है, बिजली 24 घंटे नहीं आती है, कट लगते हैं, पानी नहीं आता है। और अगर मैं इस परिसर में खड़ा हूँ, इस न्याय के मंदिर में जो ये पुजारी हैं सारे के सारे, इनके लिए न्याय कौन मांग रहा है? चंडीगढ़ में 3 एमएलए गए इस गुरुग्राम से, एक पटौदी से थे, वो भी अधिवक्ता थे, गुड़गांव से वो भी अधिवक्ता थे और सोना से वो भी अधिवक्ता थे। मुझे तो नहीं लगा आज तक विधानसभा में इन अधिवक्ताओं के न्याय के लिए, इस परिसर के न्याय की मांग उन अधिवक्ताओं ने रखी हो। इन्हीं ने तो उनको एमएलए बना करके भेजा था। ये सवाल आज उनसे भी है, ये सवाल आज हमने यहाँ पे जिक्र भी किया है, चर्चा भी की है। तो मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बड़ा आसान है सवाल पूछना और जो नया व्यक्ति आता है उससे तो पूछा जाता है। आज गुड़गांव में बहुत ज्यादा साधन भी है, संसाधन भी है, सरकार के पास बजट भी है, लेकिन नीयत नहीं है। और हमारे को जो चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दिया है वो कलम दिया है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से गुड़गांव के लोगों को, इन अधिवक्ताओं को ये आश्वासन देता हूँ, वादा करता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम शून्य पे सवार हैं। हमारे पास कोई भ्रष्टाचार का आधार नहीं है, हमारे पास कोई पहले से कुछ नहीं है। हम लोग आ करके, क्योंकि हमने अपने क्षेत्रों में भी उन्नति प्राप्त की है, प्रगति की है, तो मुझे लगता है जब अगर हमें मौका मिलेगा तो पहली कलम से अस्पताल, ये टूटी सड़कों को ठीक करवाना और मूलभूत सुविधाओं का दिलवाने का काम जनसेवक करेंगे। मुझे लगता है कि मैं दिल से बात कहता हूँ और दिल तक जरूर पहुंची होगी। और यादव साहब साथ खड़े हैं तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति साथ खड़ा है तो साथ भी देंगे। तो मैं तो प्यार लेकर के जा रहा हूँ, सहयोग लेकर के जा रहा हूँ। देखो, चुनाव का सबसे बड़ा जो मेन होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ लीडर नहीं चुनते, हम एक ऐसा शख्स चुनते हैं जो हमारी बात को आगे तक पहुंचा सके। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम हर काम के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर और हम अपनी बात को ढंग से, हमारी बात को पहुंच नहीं पाती। तो इसके लिए हमें एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो हमारी बात को पहुंचाए आगे तक, जैसे एमएलए के रूप में। यहाँ इस लड़ाई के अंदर काफी दावेदार हैं, जहाँ पर मैं अंकित जैसे जो शख्स जिन्होंने इस इच्छा जाहिर करी और इस डेमोक्रेसी के अंदर एक अपनी मतलब पब्लिक की आवाज बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो मैं इनकी सराहना करता हूँ, इनको शुभकामनाएं। ये कहता हूँ कि हमें उम्मीदें हैं और इनकी एक लड़ाई है। हमारे को अगर मौका मिला है इनको साथ देने का तो हम जरूर इनका साथ देंगे। बार की तरफ से इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो आवाज है वो किसी ना किसी रूप में मेरे सारे बार के मेंबर्स तक पहुंचेगी और जो इनकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वोट के रूप में कन्वर्ट होकर आपको जरूर मिलेगी।